सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नमस्ते एवरीवन, आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम श्वेता है, मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ रामनवमी बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारे यहाँ बहुत मंदिर में 9 दिन का राम पाठ रखा गया है और आज रामलला के आने की खुशी में बहुत मंदिर में कीर्तन वार्ता है। मैं RGS PBS का धन्यवाद करती हूँ एंड आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। उनका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। हमें श्री राम जी के जीवन से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। सबसे पहले हमें अपने धर्म ड्यूटी को कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे हमारे सोल्जर्स सब कुछ भूलकर अपनी फैमिली, अपनी लाइफ, अपनी इच्छाएं भूलकर देश के लिए सीमा पर लड़ रहे हैं, वो अपना धर्म नहीं भूलते। ऐसे ही श्री राम जी ने भी अपनी फैमिली को छोड़ा, सब छोड़ा और अपना धर्म नहीं भूला। और उनसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। उन्होंने अपने पिताश्री का आदर किया और उनके कहने पर वनवास गए और सबसे घृणा नहीं करनी चाहिए। वो चाहते तो कैकेयी और भरत को निकाल सकते थे, उनसे घृणा कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो हमें उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। अगर हम यह शिक्षा अपने जीवन में फॉलो करें तो आई थिंक किसी घर में कोई लड़ाई नहीं होगी आज के बाद और सब जगह सुख शांति होगी। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू RGS PBS अगेन फॉर कीपिंग मी इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रफुल्ल पांडे, पैनलिस्ट RGS पॉजिटिव मीडिया, आप सभी को रामनवमी पर्व यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी के जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लग्न में माँ कौशल्या के गर्भ से कोख से हुआ था। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी का जब राज्याभिषेक दशरथ महाराज द्वारा तय होता है, एक दिन पूर्व ही कैकेयी द्वारा, जो कि 2 वचन दशरथ जी ने उनको देने के लिए कहे थे, कैकेयी जी उनसे मांगती हैं। पहले वचन में प्रभु श्री रामचंद्र भगवान को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वचन में भरत जी को राज्य गद्दी, ऐसा वो 2 वचन मांगती हैं। दशरथ जी सुनते हैं और रघुकुल की रीति, रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, असमंजस में पड़ जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जब ये सुनते हैं तो राज्याभिषेक को ठुकरा करके, राजा बनना अस्वीकार करके वन में चल देते हैं। हम सभी जानते हैं वन में माँ जानकी का हरण होता है। तो उस समय मन में सोचे कि 2 राज्यों की सेना, एक तो भरत जी के पास यानी कि प्रभु को कहना था, एक सेना वहाँ से आती और माँ जानकी मिथिला नरेश की पुत्री थी तो एक मिथिला से भी आती। लेकिन 2 सेनाएं होने के बावजूद भी प्रभु श्री राम उस समय जो वन में जो भी थे, रिछ, बानर, भालू, शोषित, वंचित, जो भी वन में उस समय निवास कर रहे थे, उन सब की एक सेना बनाते हैं और आततियों का अंत करके सत्य की स्थापना करते हैं। और उन राज्यों को जीतने के बाद भी कभी भी उस पर राज न करके उनको ही दूसरों को दे देते हैं। अयोध्या में जब प्रभु श्री राम वापस आते हैं तो राम राज्य की स्थापना किस तरीके से होती है,
राम राज्य में सभी नागरिक सुख, शांति, वैभव, उन्नति, प्रेम, सद्भाव के साथ जीते थे। ऐसे राम राज्य की स्थापना जहाँ पे झूठ, प्रपंच, छल, लड़ाई झगड़े, इसका रंच मात्र भी कुछ था नहीं, ऐसा राम राज्य था। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और हम सभी आरजेसियन भाई बहन, जिनका कार्य ही है महापुरुषों के जो सकारात्मक विचार थे, प्रभु के, भगवान के जो भी प्रेरणा के स्रोत हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिविटी जो हमारे महापुरुषों की थी, जो कि भारत के उत्थान में योगदान दे रही थी, उनको जन जन तक पहुंचा करके, उस पॉजिटिविटी को पहुंचा करके भारत को उन्नतशील, विकसित बनाना, ऐसा आरजेएस पॉजिटिव मीडिया उन पॉजिटिव विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करती है। रामनवमी के दिन हम सभी मन में संकल्प लें कि वो राम राज्य जो था, जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी साकार किया था, उसमें हमारा आपका क्या योगदान हो सकता है। क्योंकि राज्य सरकारें राज्य करती हैं, शासन की व्यवस्था होती है, पर नागरिक का भी अपना कर्तव्य होता है। हम सभी आरजेएसियन पॉजिटिव मीडिया के भाई बहन और भारतीय नागरिक मिलकर के अपना जो कर्म होगा, अपनी पूर्णाहुति क्या होगी भारत के विकसित होने में, उन्नति होने में, जहाँ पे प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, उन्नति, सभी में सद्भाव हो, एकता हो, ऐसे राम राज्य की स्थापना हो और अपना क्या योगदान हो, ऐसा हम चिंतन करें, संकल्प लें, पुनः राम राज्य की स्थापना हो, उसमें अपना भी योगदान, गिलहरी जैसा योगदान सभी करें। ऐसी सभी से संकल्प लेने की प्रार्थना करता हूँ। पुनः मैं प्रफुल्ल पांडे, पैनलिस्ट आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, सभी को रामनवमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मित्रों, आरजेएस पीबीएच के इस अंतर्राष्ट्रीय मंच से आप सभी को श्री राम नवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमें गर्व है कि हम इस मंच से जुड़े हुए हैं और आप सब भी हमारे साथ हैं। दरअसल रामनवमी का त्यौहार जो है एक पवित्र त्योहारों में से एक है और इसे इस्लाम धर्म में भगवान राम को इमाम हिंद भी कहा गया है। अगर हम इनकी पैदाइश की नगरी अयोध्या पर नज़र डालें तो अयोध्या का इस्लाम से भी बहुत पुराना रिश्ता है। कहा जाता है कि जो प्रथम मानव थे बाबा आदम, जिन्हें कि मनु भी कहा जाता है, उनके एक बेटे थे, काफ़ी गुणवान रूपवान बेटे थे, शीश अलैहिस्सलाम। इनका भी मज़ार मणि पर्वत के पास में है। और ये भी कहा जाता है कि जब मोहम्मद साहब से बहुत पहले पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम हुए थे, जिन्होंने कि जल प्रलय के समय एक बहुत बड़े नाव का निर्माण कराया था और उसमें हर जीव जंतु, हर मखलूक को उसमें भर करके और जल प्रलय के दौरान एक छोर से दूसरे छोर ले जाकर के सुरक्षित रखा था। उन्हीं नूह अलैहिस्सलाम के पौत्र का भी मज़ार अयोध्या में बताते हैं, 9 गजी मज़ार जिसे कहा जाता है। तो इस तरीके से यह एक भावनात्मक रिश्ते को उजागर करता है अयोध्या नगरी। और इस अयोध्या नगरी जो पवित्र नगरी है, यहाँ से वाराणसी है, वाराणसी से फिर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इस दिशा से होते हुए छत्तीसगढ़ के जंगलों में भगवान राम वनगमन को गए थे और वहाँ से फिर ये श्रीलंका पहुँचे थे। तो एक तरह से जो रामायण कल्चर मैपिंग योजना एक चलाई जा रही है कि जिस जिस रास्ते से भगवान राम ने भारत की यात्रा की है, उन रास्तों को फिर से उजागर किया जाए और उन रास्तों को स्मरणीय, दर्शनीय और तीर्थ के रूप में परिवर्तित किया जाए। ये प्रयास अनुकरणीय है और आरजेएस मंच से हम हमेशा महापुरुषों को याद किया जाता है, चाहे कोई त्यौहार हो, चाहे कोई अवसर हो, किसी की जयंती हो, किसी की पुण्यतिथि हो, हमेशा हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके योगदान को एक दूसरे से प्रेरणा के तौर पर हम उसे पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
तो इस तरीके से भगवान राम एक आदर्श, एक मर्यादा और एक जो सामाजिक जीवन शैली का जो संदेश है, उन्होंने खुद एक आम आदमी की तरह जीते हुए समाज को दिया था। तो इस तरह से ये जो त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, अपनत्व का त्यौहार है, एक रिश्तों को फिर से जोड़ने का त्यौहार है। इस तरीके से हम एक बार फिर से आप सबको बधाई देते हुए, और हम ये भी कहना चाहेंगे कि तन मन धन से इस मंच से जुड़ें और हम सब जुड़ करके आगे बढ़ें। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।